अगर आपने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की टीजर देख ली है तो इतना आपको पता लग गया होगा कि जल्द ही सैम विल्सन यानी एमसीयू के नए कैप्टन की अब लगने वाली है। क्योंकि भले ही हमारा हरा दानव एक संत आत्मा बन चुका है, पर एक ऐसे लाल दानव ने एमसीयू में एंट्री ले ली जो बिना तबाही मचाए तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब इस गर्म तवे पर हाथ पहले फाल्कन ने जरूर रखी हो, पर ये लाल राक्षस इससे नहीं संभलने वाला। और चूंकि ये लाल राक्षस पहले से ही एक सिपाही था, इसलिए बैटल में कैसे जीतना है ये इसे भली भांति पता है और इसे रोकने की ताकत हल्क के अलावा किसी और में नहीं। ऐसे में क्या हो अगर हल्क अपना जिद छोड़कर पहले वाले फॉर्म में आ जाए और इसका मुकाबला रेड हल्क से हो जाए, तो मुकाबले में अंत तक कौन टिका रहेगा? जानने के लिए आपको भी हल्क की तरह इस वीडियो में अंत तक टिके रहना है। सबसे पहले बात करें रेड हल्क की, तो इस कैरेक्टर को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था साल 1962 में आई द इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 1 में। पर इस कैरेक्टर की कहानी हमें मार्वल के अलग अलग हिस्सों से पता चली है। दरअसल रेड हल्क पहले एक सामान्य सा सोल्जर था जिसका नाम थंडरबोल्ट रॉस है। यूं तो रॉस के पास जब शक्तियां नहीं भी थी तब भी इसकी कहानी काफी दिलचस्प है, क्योंकि रॉस ने बगैर शक्तियों के भी मौत को कई बार चकमा दिया है। यहाँ तक कि जब ये 10 साल का छोटा बच्चा था तब एक एरियल शो में उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और जब इसे प्लेन रेक से निकाला जाता है तब डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पर जब एम्बुलेंस में उसकी बॉडी ले जाई जा रही थी तब उसकी आंखें खुल जाती है। हालांकि उसकी पीठ 3 जगह से टूट चुकी थी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि ये कभी नहीं चलेगा। पर महज 1 साल बॉडी कास्ट में बिताने के बाद वो डॉक्टर को गलत साबित कर देता है और उस दिन के बाद से उसे डॉक्टर के प्रति एक घृणा हो जाती है। और ये घृणा डॉक्टर ब्रूस बैनर के प्रति इसे रेड हल्क बनने को मजबूर कर देती है। दरअसल हल्क के प्रति नफरत की वजह से ये हल्क को मिटाने के चलते मॉडॉक से हाथ मिला लेता है और एबोमिनेशन को आजाद करवाकर हल्क को मारने भेज देता है। पर जब ये योजना विफल हो जाती है तथा रॉस की बेटी को जब ये पता लगता है कि उसके पिता ने मॉडॉक नामक विलन से हाथ मिलाकर पूरे देश से गद्दारी की है, इसलिए वो अपने पिता से नफरत करने लगती है। इसलिए अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए एक दिन जैक नामक म्यूटेंट से अपनी बेटी की जान बचाने के दौरान रॉस अपनी बेटी के बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। पर मॉडॉक इस पर गामा रेज एवं कॉस्मिक रेज का इस्तेमाल करके इसे जिंदा तो कर ही देता है, पर यह एक अलग ही अवतार में इसका अवतरण होता है, क्योंकि हल्क के प्रति इसके दिल में नफरत भरी हुई थी और इसी नफरत की वजह से इसने मौत को भी चकमा देकर ये एक लाल रंग के हल्क में तब्दील हो जाता है। अब अगर बात करें रेड हल्क के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टैमिना, एंड्योरेंस, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सेलुलर रीजनरेशन और सुपर जंप। आप इसके शक्तियों को लगभग ग्रीन हल्क जितना ही समझ सकते हैं। पर एक और जहां ग्रीन गोलायत को खुद पर काबू नहीं रहता, जैसे कि ग्रीन हल्क बिना किसी इमोशन के हल्क नहीं बन पाता, वहीं रेड हल्क जब चाहे अपना राक्षस वाले शरीर में आ सकता है। ऊपर से जब ये गुस्सा होता है तो इसके शरीर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि इसने एक बार थोर से हो रहे मुकाबले के दौरान थोर के हैमर से ही उसे ही धराशायी कर दिया था। और रेड हल्क थोर के हैमर को इसलिए उठा पा रहा था क्योंकि दोनों के बीच का मुकाबला स्पेस में हो रही थी, जहां ग्रेविटी नहीं पाई जाती, और स्पेस में थोर को रेड हल्क ही ले जाता है, जिससे आप इसके इंटेलिजेंस लेवल को भी समझ सकते हैं। यहाँ तक कि रेड हल्क एक बार बड़े सिर वाले वॉचर से भी लड़ चुका है, जिसमें इसने वॉचर को एक ही पंच में स्पेस में फेंक दिया था। ये एमसीयू का सुपरमैन सेंट्री को भी बराबरी का टक्कर दे चुका है और एक बार तो इसने सिल्वर सर्फर की रेडिएशन एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसका उड़न तस्तरी ले भागा था। और सबसे खास जो इसे ग्रीन गोलायत यानी हल्क से भी खास बनाती है वो है इसका पायरोकाइनेसिस, जिसमें ये अपने आंखों से एनर्जी बीम फायर कर सकता है, जबकि हल्क में ऐसी एबिलिटीज देखने को नहीं मिलती। साथ ही थकान इसमें भी देखने को नहीं मिलती। ये जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। पर यह किसी को पकड़े उससे पहले बात करें हल्क की, तो इस हरे दैत्य की झलक हमें पहली बार साल 2008 में आई मूवी इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिली, जो गामा रेडिएशन के बिखराव के संपर्क में आने से एक साइंटिस्ट एक हरे राक्षस में बदल जाता है और इसे मिलती है इनक्रेडिबल पावर्स, क्योंकि सामान्य अवस्था में ही ये ग्रीन जायंट 100 टन के वजन को उठा सकता है। वहीं गुस्सा बढ़ते ही इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ती जाती है। इसलिए ये कहना उचित होगा कि इसकी ताकत लिमिटलेस है और इसका प्रमाण हम कई बार देख चुके हैं। चाहे वो चित्तौड़ी आर्मी के सबसे विशाल दानव लिवाइथन को एक ही पंच में मार गिराना हो,
या तूफान के देवता थोर को अपने एक ही पंच से तूफान के सैर करवाना हो, या कई मानवों के बनाए हथियारों को ध्वस्त करना हो। स्ट्रांग होने के साथ साथ ये काफी फ्लेक्सिबल भी है। यही वजह है कि पूरी चित्तौड़ी आर्मी मिलकर भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यहाँ तक कि अल्ट्रॉन की सेना भी हल्क के फ्लेक्सिबिलिटी को चुनौती नहीं दे पाते हैं। इसकी रफ्तार इस हद तक होती है कि ये तेज भागते भागते कई फीट की ऊंची छलांग लगा सकते हैं। बात करें हल्क के ड्यूरेबिलिटी की, तो इसे किसी भी हथियारों से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। वो बात अलग है कि फेनरियर ने हमें इसका हरा खून दिखाया और हल्क बस्टर की वजह से हम इसकी दांत को देख पाए। माफ कर दे भाई। और थेनोस की मार की वजह से ब्रूस बैनर से सिर्फ आधा ही हल्क निकल पाया। पर दूसरे पहलू को देखें तो एबोमिनेशन की ताकत पूरे चित्तौड़ी आर्मी और थोर का हथौड़ा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उल्टा इसने ही एबोमिनेशन के नक्शे बिगाड़ दिए, चित्तौड़ी आर्मी को तोड़कर रख दिया तथा थोर और हल्क बस्टर को काफी कड़ी चुनौती दी। यानी दोनों की तुलना करने से हमें पता चलता है कि हल्क चाहे हरा वाला हो या लाल वाला, दोनों ही काफी शक्तिशाली होते हैं। पर जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि रेड हल्क खुद पर नियंत्रण कर सकता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है तथा इसके पास पायरोकाइनेसिस की एक्स्ट्रा एबिलिटी भी है। ऊपर से रेड हल्क फॉर्म में भी इसकी बुद्धि काम करना बंद नहीं करती। वहीं ब्रूस बैनर एक बार हल्क बन जाता है तो ये बुद्धि को पकाकर खा जाता है, क्योंकि अब इसे दुनियादारी से मतलब नहीं होती। और भले ही आपको लग रहा होगा कि ये बात हल्क को कमजोर बनाती है, तो आप गलत है, क्योंकि हल्क की पागल बनने की एबिलिटी रेड हल्क पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक और जहां हल्क जितना गुस्सा होता है, इसकी ताकत व एबिलिटीज भी कई गुना इनहेंस होती जाती है। वहीं रेड हल्क भी इमोशन की वजह से ताकतवर तो बनता है, पर गुस्सा होने के साथ साथ इसके शरीर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बढ़ने लगती है। परिणामतः इसका खून उबलने लग जाता है और इसका शरीर जल उठता है, जिस वजह से ये काफी कमजोर हो जाता है। इसलिए भले ही शुरुआत में रेड हल्क ग्रीन हल्क पर भारी पड़े, पर मुकाबले में दोनों का गुस्सा बढ़ता जाएगा। पर एक और जहां हल्क की पावर बढ़ती जाएगी, वहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रेड हल्क का शरीर जल उठेगा और उस अवस्था में ग्रीन हल्क रेड हल्क को आसानी से हरा देगा। इसलिए इस मुकाबले का विनर बेशक ग्रीन हल्क ही है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।